वजीर आजम ने फरमाया, ये कैसा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है या मजाक? सर आई लव यू, आप तो पूरे वजीर आजम निकले। गोया इतनी तामझाम से सजाई गई महफिल हाउ उसके आप बुनियादी अगराज मकासद तक पहुंच गए। आई लव इट। इसका मतलब है आपको पंजाब स्पीड किसी ने सही कहा है। इसका मतलब है कि काम वाम जानते तो हैं आप, लेकिन इस वक्त कोई जिसको कहते हैं ना, कोई दाव कोई पे चल नहीं पा रहा, वरना इतनी अर्करेजी से धोखा देने की ये कोशिश जो आपको फरमाई गई थी, इसको आप कैसे पहचान पाते? एक मरतबा फिर अपनी सियासी तरबियत का सबूत देते हुए अमीनुल हक साबिक अल्ताफ भाई वाले, वो जो 90 पर सिंधी टोपी अजरक वारा जिया के दिन के मौके पर बाकायदा केक खा करके, सिंधी टोपी पहन के, अजरक ओढ़ करके बाकायदा सिंध वालों को अपने सिंधी होने का यकीन दिलाते फिरते थे, जिन्होंने पार्टी बदल ली है 22 अगस्त के बाद। जाहिर है कि बुरे वक्त में कौन साथ देता है। अब वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर हैं, वज़ीर आईटी हैं। इनके बारे में 100 मरतबा कह चुका हूँ, कंप्यूटर खोल के ये खुद बंद कर दें, कोई इनका मुआविन व मददगार ना हो, तो मैं जानूँ कि ये वज़ीर आईटी हैं। कंप्यूटर ऑन करके और सिर्फ ऑफ कर दें, तब तो बात है। यहाँ वज़रा की जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में अगर मैं बात करूँगा, प्रोग्राम दरम बरम हो जाएगा। वज़ीर साबिक, बल्कि मौजूदा, साबिक ही समझा जाए वैसे इनको, इन वज़ीर आज़म को, क्योंकि जो मामला चल रहे हैं ये साबिक ही चल रहे हैं बेचारे। बहुत ही बुरंगेख्ता नज़र आ रहे हैं, बहुत ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं। मैंने इनको पहली मरतबा इतने चार्ज उसमें देखा। मेरा ख्याल है इसमें भी कहीं ना कहीं इमरान खान का जो है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर रहा होगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेशन जो वहाँ नहीं निकली वो यहाँ अमीनुल हक एंड कंपनी के ऊपर उतर गई। अब बता रही है खबर कि वज़ीर आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए बनाए गए रियल टाइम डैशबोर्ड के इफ्तिताह से इनकार फरमा डाला। वज़ीर आज़म ने फरमाया, ये कैसा डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड है या मजाक? सर आई लव यू, आप तो पूरे वज़ीर आज़म निकले। गोया इतनी तामझाम से सजाई गई महफिल हाउ उसके आप बुनियादी अगराज व मकासद तक पहुंच गए। आई लव इट। इसका मतलब है आपको पंजाब स्पीड किसी ने सही कहा है। इसका मतलब है कि काम वाम जानते तो हैं आप, लेकिन इस वक्त कोई जिसको कहते हैं ना, कोई दाव कोई पे चल नहीं पा रहा, वरना इतनी अर्करेजी से धोखा देने की ये कोशिश जो आपको फरमाई गई थी, इसको आप कैसे पहचान पाते? इसको आप कैसे पहचान पाते? वज़ीर आज़म कह रहे हैं ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो कौम को दरकार है। उन्होंने फरमाया कि सैलाब मुतासरीन के लिए आने वाली इमदाद, मसलन रज़ाइयाँ, बेबी फूड, पीने का पानी कहाँ जा रहा है, इसकी तफसीलात इस डैशबोर्ड में कहाँ हैं। अच्छा, बुनियादी बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अगर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आपने ये तामझाम सजाया है, ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये आपने इसीलिए किया है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि कौन सा इदारा, कौन सा महकमा, कौन सा फलाना किस इलाके में सैलाब मुतासरीन की किस शक्ल में मदद कर रहा है, उसके लिए ये एक डैशबोर्ड था। लेकिन इस डैशबोर्ड में अगर वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि रज़ाइयाँ, बेबी फूड, पीने का पानी कहाँ जा रहा है, इसकी तफसीलात नहीं, तो फिर इसमें है क्या? फिर इसमें क्या इश्क माश्के की बातें हैं? इसमें गालिब के अशार का इंग्लिश ट्रांसलेशन है? इसमें है क्या? ये इतनी बड़ी महफिल किस लिए मुनक्किद की गई थी? वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मैं इस डैशबोर्ड का, यानी बाल्फाज़ दीगर, इस मजाक का इफ्तिताह नहीं कर रहा। गोया अब आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकारी मुहकमे में सरकार, यानी वज़ीर आज़म सरकार ही हुआ ना भाई। अब वज़ीर आज़म को बुला करके और बाकायदा इतनी ज़बरदस्त किस्म की हाई प्रोफाइल महफिल में इस लेवल का अगर बंड हो तो फिर आदमी क्या कर सकता है? गोया वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं, वहाँ की ऑडियो बाहर आ जाती है। अब तो यही रह गया कि बच्चे किसी दिन खेलते कूदते और आरिफ अलवी साहब किसी मेहमान से बात कर रहे होंगे और बच्चा जाके कहेगा यार ज़रा बॉल उठाना। अब तो यही रह गया है, क्योंकि इस मुल्क में अब सब कुछ हो रहा है। अब इस मुल्क में सब कुछ हो रहा है। वज़ीर आज़म पता चला गैर मुल्की किसी वफ्द से बात कर रहे हैं और वहाँ पे कोई बच्चा जा कर के और चुसनी पीता हुआ और निकल आया, और फिर कोई सिक्योरिटी गार्ड दौड़ेगा उस बच्चे को पकड़ने के लिए। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। और अमीनुल हक को देखें आप। अच्छा, पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ बेइज्जती किसी को महसूस नहीं होती, किसी को महसूस नहीं होती। अमीनुल हक इतनी जबरदस्त किस्म की कंप्रीहेंसिव पोस्टमार्टम वजीर आजम कर रहा है, उसके गुस्से को उसके चेहरे पे पढ़ा जा सकता है। मगर अमीनुल हक तो ठहरे पहले अल्ताफ भाई वाले, फिर MQM हकीकी वाले यानी महाजिर कौमी मूवमेंट में गए थे कुछ दिनों चक्कर लगाने के लिए, फिर दोबारा आए हैं तो मुत्तहदा पाकिस्तान के वजीर बने हैं।
अब उन्होंने कहा कि सर एक काम करें, आप इसका इफ्तिताह कर दें, हम इसकी खामियां, इसके सुकुम, इसके अयूब बाद में दूर करा लेंगे। गोया हद हो गई, मतलब हद हो गई। ये तो मैं शाबाश देना चाहता हूं, आज पहली मर्तबा अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ताला ने वजीर आजम को भी शाबाश देने का कोई मौका दिया, वरना हमेशा इनकी क्लास ही लेनी पड़ती है। वजीर आजम इनके झांसे में नहीं आए और वजीर आजम ने 3 हुर्फ इनकी इस फराख दिलाना पेशकश पर भेजते हुए कहा कि ज़्यादा होशियारी नहीं, जो मैं कह रहा हूं उसको करो। इससे पहले इस तकरीब में वजीर आजम के खिताब से पहले विफाकी वजीर IT न जाने कंप्यूटर खोल के किस दिन बंद करेंगे, कह रहे थे कि वजीर आजम की हिदायत और विजन के मुताबिक डैशबोर्ड तैयार किया गया है। सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स की तमाम तफसीलात इस पर दस्तियाब है। इससे मालूम होगा कि किन किन इलाकों में रिलीफ दिया जा रहा है। भाईजान किन इलाकों में रिलीफ दिया जा रहा है का तो नहीं पता, लेकिन बहादुराबाद में जो रिलीफ दिया गया है, आपको वजीर बना करके जो आपकी अगली नस्लों के लिए जो रिलीफ दिया गया है, मेरा ख्याल है इस हुकूमत का इससे बड़ा एहसान और क्या होगा। बेहतर है कि आप इस एहसान तले दबे रहें, बेहतर है कि आप ज़्यादा जो है वो वज़ीर आज़म से नोक झोंक के मुतहम्मिल ना हो। बेहतर है कि जो काम आपके सुपुर्द किया गया है अपने महकमे के लोगों के ज़रा कान खींचें, 2-4 लोगों के तबादले करें, 2-4 लोगों की जो है वो तकर्रियाँ फरमा दें, क्योंकि इस वक्त मामला जो है वो बड़ा गर्म है। एहसन इकबाल साहब भी वहाँ इस महफिल में मौजूद थे। एहसन इकबाल साहब ने फरमाया डैशबोर्ड से मुतासरीन को मिलने वाली इमदाद की मालूमात तक रसाई होगी। एहसन इकबाल साहब को भी मेरा ख्याल है मुगालता हुआ था, उनको भी अंधेरे में रखा गया था। वरना इतना मैं चैलेंज कर सकता हूं कि अगर एहसन इकबाल को वज़ीर आज़म की आमद से पहले भी ये पता चल जाता कि अमीन उल हक एंड कंपनी क्या गुल खिलाने वाली है, तो वो सीधे सीधे चंपत हो जाते। उस महफिल में उनकी मौजूदगी यकीनन एक बड़ा सवालिया निशान थी। कितनी सुबकी की बात है, कितनी सुबकी की बात है कि वक्त का वज़ीर आज़म, आपने उसका टाइम लिया है, आप उसको एक महफिल की सदारत करवा रहे हैं, आप उसको बुला करके और हुकूमती जो काविशें हैं, अपने इदारे की जो काविशें, अपनी वजारत की जो काविशें हैं, आप वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ हो क्या रहा है, वहाँ उल्टा आपकी जो नाअहली है, निकम्मापन है, निठल्लापन है, वो जाहिर हो रहा है। और वज़ीर आज़म को फिर चारों ना चार आपकी क्लास लगानी पड़ रही है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इस किस्म की अनोखी हुकूमत और इस किस्म के अनोखे वज़ीर आज से पहले ना आए थे और ना आज के बाद आएंगे। ये देख लीजिए भाई, ये हैं वो वज़ीर। इनको मैं कहता हूं भाई, अपनी 2 शनाख्ती कार्ड साइज तस्वीरें ब्लू बैकग्राउंड में अगर काइंडली हमारे ऑफिस के पते पे इरसाल करें तो एक लिस्ट हम कंपाइल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा बंड करने वाले वज़रा की। इंशाअल्लाह ताला उसमें आपका नाम शामिल करके और आपको शुक्रिया का ख़त भी भेजा जाएगा। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।